नंबर 14, कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग की बातों का समर्थन नहीं करते थे क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से अलग थी। पोप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने ये ब्रह्मांड बनाया। ये साफ है कि भगवान ने ही इसे बनाया है। जबकि प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि सिर्फ साइंस ही ये एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हम सबको अपनी ज़िंदगी के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, ना कि भगवान जैसी किसी सत्ता का। नंबर 13, स्टीवन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये लगता है कि एलियंस सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीवन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 12, 2010 में स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि अगर कभी एलियंस हमारी दुनिया को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसा कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। नंबर 11, वैसे तो स्टीवन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफ़ी फेमस थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं।